फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज की वीडियो सीरीज में आप लोग सीखने वाले हैं ग्रिड आइटम्स को अलाइन करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड आइटम्स को अलाइन करने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो प्रॉपर्टी है 6 प्रॉपर्टी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला प्रॉपर्टी है वो है अलाइन आइटम, जो दूसरा है वो है जस्टिफाई आइटम, और जो तीसरा है वो है प्लेस आइटम्स। अब इसके बाद जो चौथा है वो है अलाइन सेल्फ, जो पांचवा है वो है जस्टिफाई सेल्फ, और जो लास्ट एंड 6 नंबर पे है वो है प्लेस सेल्फ। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स और जो दूसरा प्रॉपर्टी है जस्टिफाई आइटम्स, इन दोनों प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड होता है प्लेस आइटम्स। इसी तरीके से यहाँ पे जो मेरा प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ और जो दूसरा प्रॉपर्टी है जस्टिफाई सेल्फ, इन दोनों का शॉर्ट हैंड होता है प्लेस सेल्फ। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है अलाइन और यहाँ पे लिखा है मैंने जस्टिफाई। ये जस्ट मैंने एक ग्राफ बनाया है आपको समझाने के लिए कि ये दोनों किस तरीके से वर्क करता है। तो अलाइन प्रॉपर्टी है वो हमारे ग्रिड को वर्टिकली अलाइनमेंट करता है, और जो जस्टिफाई प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हमारे ग्रिड्स को हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट करता है। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे, तो उसके लिए मैं चलती हूँ अपने HTML वाले पेज पे। मैं आ गई हूँ अपने HTML वाली पेज पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले से एक पेज क्रिएट कर लिया है जिसमें मैंने क्या किया कि 6 ग्रिड आइटम्स के यूज किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स नंबर 1 से लेके और बॉक्स नंबर 6 तक। जो CSS का पेज है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरा ग्रिड्स आइटम है इनका मैं अलाइन करूंगी, तो वो अलाइन किस तरीके से करूंगी, तो मुझे ये जो भी ग्रिड्स है यहाँ पे जैसे कि 6 ग्रिड है, तो 6 ग्रिड का मैं एक साथ में अलाइन करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे आ जाती हूँ, जो यहाँ पे मेन नाम से मैंने क्लास यूज किया है या इसमें, और यहाँ पे आके मैं अपना प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ अलाइन आइटम। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके कितने वैल्यू होते हैं। तो इसके 4 वैल्यू होते हैं। इसका जो पहला वैल्यू होता है वो है स्टार्ट, दूसरा सेंटर, तीसरा एंड और चौथा जो है स्ट्रेच। यहाँ पे जो आप 6 प्रॉपर्टी देख रहे हैं इनका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। जैसा कि मैंने आपको अलाइन आइटम्स का वैल्यू बताया 4, वो सबके एक ही वैल्यू होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 4 वैल्यू होते हैं, तो मैं बारी बारी से आपको चारों वैल्यू यूज करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका पहला वैल्यू यूज कर रही हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि टॉप से आपको दिख रहा है, बिल्कुल टॉप पे ग्रिड के। मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा 6 बॉक्स है, 6 बॉक्स के टॉप पे आपको इसका अलाइनमेंट दिख रहा है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू यूज किया है तो ये टॉप पे दिख रहा है। अगर मैं एंड वैल्यू यूज करूंगी तो ये क्या है कि यहाँ पे नीचे बॉटम में दिखेगा। अगर मैं इसका सेंटर वैल्यू यूज करती हूँ तो ये यहाँ पे बीच में दिखेगा। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एंड वैल्यू यूज करके दिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसका वैल्यू चेंज किया, एंड किया है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है। इसी तरीके से मैं इसको सेंटर में करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं कर देती हूँ सेंटर और रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेंटर में इसका अलाइनमेंट आपको दिख रहा है। इसके बाद मैं इसका लास्ट वैल्यू आपको यूज करके दिखा रही हूँ, जो है स्ट्रेच। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इसका लास्ट वैल्यू है स्ट्रेच, ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट होता है। आप इसे यूज करें या ना करें, वह स्ट्रेच ही होता है। यहाँ पे इसका स्ट्रेच वैल्यू यूज करने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने जस्टिफाई आइटम का यूज कर लिया है और इसमें भी सेम 4 वैल्यू यूज होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट का यूज कर रही हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि जो अलाइन आइटम्स है इसमें मैंने स्ट्रेच कर दिया है, और जो दूसरा प्रॉपर्टी है मेरा जस्टिफाई आइटम, इसमें मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। अब इसी को अगर मैं एंड करती हूँ तो आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंड में दिख रहा है। यहाँ पे मैं ग्रिड पे क्लिक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंड वैल्यू का यूज किया तो आपको बिल्कुल लास्ट में इसका अलाइनमेंट दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसे सेंटर कर देती हूँ,
सेंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट आपको दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर में। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो स्ट्रेच करने पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अगर मैं टॉप पे क्या कर देती हूँ कि स्ट्रेच हटा के और इसे कर देती हूँ मैं सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक का वैल्यू मैंने स्ट्रेच रखा है तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेच हो रहा है हॉरिजॉन्टली, और जो वर्टिकली है वो मैंने सेंटर किया है तो सेंटर में आपको दिख रहा है जो इसका अलाइनमेंट है। अब यहाँ पे मैंने इसका तीसरा प्रॉपर्टी यूज किया है, प्लेस आइटम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इसका प्लेस आइटम प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इन दोनों का शॉर्ट हैंड है। इन दोनों को मैं यहाँ पे एक साथ में यूज करूंगी। अब एक साथ में सबसे पहले हम लोग अलाइंस का वैल्यू देंगे, उसके बाद जस्टिफाई का वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सेंटर। इतना करने के बाद इन दोनों प्रॉपर्टी को मैं क्या करती हूँ कि कमेंट कर देती हूँ। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो था सेम वही वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसलिए आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ तो आपको कुछ चेंज दिखेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि सेंटर के जगह पे एंड कर देती हूँ। अब रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब क्या हो गया कि इसका अलाइनमेंट यहाँ पे बॉटम में आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ। स्ट्रेच तो है ही एक वैल्यू और दूसरा वैल्यू जो है वो है एंड, इसलिए आपको ये नीचे में दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी यूज किया है तो यहाँ पे वैल्यू मैं क्या की हूँ कि 2 बार यहाँ पे यूज की हूँ, एंड और स्ट्रेच दोनों का अलग अलग। अगर आपको दोनों में सेम वैल्यू देना है, जैसे कि अलाइन में भी और जस्टिफाई में भी दोनों में सेम वैल्यू देना है, तो आप यहाँ पे एक बार लिखेंगे। मैं यहाँ से स्ट्रेच हटा देती हूँ। अगर यहाँ पे आप सिर्फ एक बार लिखेंगे तो भी वो वर्क करता है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि सिर्फ यहाँ पे एंड लगाया है। तो ये क्या हो रहा है कि जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम दोनों का अलाइन क्या कर रहा है कि एंड में कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको इन दोनों प्रॉपर्टी का सेम वैल्यू यूज करना हो, जैसे कि सेंटर सेंटर करना है या एंड एंड करना है या स्टार्ट स्टार्ट करना है, तो आप सिर्फ यहाँ पे एक बार ही इसका वैल्यू देंगे। यहाँ पे मैं आपको इसका वैल्यू चेंज कर रही हूँ, सेंटर कर दे रही हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किया कि एक बार में सेंटर किया है और ये दोनों तरफ से आपको सेंटर दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों। मैंने 3 प्रॉपर्टी का यूज आपको बताया कि इसका यूज किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इन तीनों प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद रिजल्ट क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने जितने भी ग्रिड क्रिएट किए हैं, जैसे कि 1 से लेके और 6 तक, तो सब पे एक साथ अप्लाई हो रहा था। पार्टिकुलर किसी एक का अलाइनमेंट आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इसका अगला वैल्यू यूज करेंगे जो है अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ का यूज कहाँ पे करेंगे हम लोग? 6 आइटम में से किसी एक का अलाइनमेंट आप करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैं बॉक्स 3 का अलाइनमेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे बॉक्स 3 में, यहाँ पे, और यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का यूज करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलाइन सेल्फ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा 3rd नंबर का बॉक्स है, बॉक्स नंबर 3, इसका अलाइनमेंट आपको टॉप पे दिख रहा है और बाकी के आप देख सकते हैं कि सेंटर में दिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि इसका दूसरा प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ जो है जस्टिफाई सेल्फ। अब इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स नंबर 3 है इसका अलाइनमेंट टॉप से और स्ट्रेच होके दिख रहा है आपको। अब इतना करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि जो मेरा बॉक्स नंबर 2 है इसका अलाइनमेंट मैं बॉटम में चाह रही हूँ। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि सेम इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी को यहाँ से मैं कॉपी करूंगी और बॉक्स नंबर 2 में जाके मैं पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने बॉक्स नंबर 2 में इसी प्रॉपर्टी को पेस्ट किया है और वैल्यू मैं क्या करूंगी कि चेंज कर दूंगी। मैं यहाँ पे उल्टा कर देती हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स नंबर 2 है उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसी तरीके से जो मेरा बॉक्स नंबर 4 है इसका अलाइनमेंट भी मैं चेंज कर दे रही हूँ। तो मैं इसी को कॉपी करके और यहाँ पे बॉक्स नंबर 4 में जाके मैं पेस्ट कर दे रही हूँ। और पेस्ट करने के बाद
यहाँ पे जो स्टार्ट मैंने लिखा है इसे मैं कर देती हूँ एंड। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा बॉक्स नंबर 4 है उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप इसके सारे वैल्यू यूज करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्ट्रेच सबका यूज करके दिखाया है। अब इसके बाद इसका अगला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे जो है प्लेस सेल्फ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी है इन दोनों प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका यूज करके दिखा रही हूँ। बॉक्स नंबर 2 के साथ मैंने प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने जो इनके दो प्रॉपर्टी यूज किए हैं, अलाइन सेल्फ और जस्टिफाई सेल्फ, इन दोनों को कमेंट कर देती हूँ और इन दोनों का वैल्यू मैं प्लेस सेल्फ के साथ यूज कर रही हूँ। मैंने दोनों प्रॉपर्टी कमेंट कर दिया है और प्लेस सेल्फ प्रॉपर्टी के साथ दोनों का वैल्यू यूज किया है। अब इसे रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स नंबर 2 है इसके अलाइनमेंट में आपको कुछ भी चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे एंड कर देती हूँ। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। अब इसका अलाइनमेंट आपको एंड में दिख रहा है। आज मैंने आपको बताया कि अपने ग्रिड आइटम का अलाइनमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। अगर किसी पार्टिकुलर आइटम का अलाइन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, और पूरे एक साथ में अगर अलाइन करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताया। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे।